यार कुछ महीनों से जब मैं सुबह उठता था ना तो एक अजीब सी थकान रहती थी, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता था। और फिर उसके चक्कर में ना मेरा सारा काम डिले हो जाता था और फिर सारा दिन मूड खराब रहता था। फिर जब सोने जाता था ना तो लगता था यार आज का दिन भी ऐसे वेस्ट चला गया रोज़ की तरह। लेकिन फिर वही होता था, रात को प्लान करता था और सुबह फिर से लेट उठता और फिर मूड खराब और वही लूप चलता जा रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा यार ऐसे तो नहीं काम चलेगा, कुछ ना कुछ तो बदलना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं इसी साइकिल में फंसा रहूंगा ना तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और तब जाके ना मैंने इस चीज़ को ठीक करने पे ध्यान दिया। शायद तुम लोग भी इस चीज़ में फंसे होगे कि यार रात को तो प्लान बना लिया कि कल क्या करना है, किस टाइम उठना है, फिर लेट उठते हो और उसके बाद मूड खराब रहता है सारा दिन और फिर रात को फिर से रिग्रेट होता है और वही साइकिल रिपीट होती रहती है। तो इस सब को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? अब देखो यार, सुबह जल्दी उठना ना कोई जादू नहीं होता। मान लो तुम सुबह कैसे जैसे तैसे करके 5 बजे उठ भी गए, उसके बाद तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास कोई प्लान ही नहीं है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है कि यार 5 बजे उठ के करना क्या है। लेकिन वहीं अगर तुम 6 बजे उठ रहे हो या 7 बजे उठ रहे हो, पर तुम्हारे पास एक प्लान है कि मतलब तुम्हारे पास एक डायरेक्शन है कि मुझे यार 6 बजे या 7 बजे उठ के करना क्या है। पहला 1 घंटा होता है ना जो पूरे दिन का, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर तुम अपने सुबह के पहले 1 घंटे में प्रोडक्टिव हो जाते हो ना तो पूरा दिन फ्लो में चलने लग जाता है। लेकिन अगर तुम पहले ही 1 घंटे में फ़ोन स्क्रॉल करने लग जाते हो, मूवी या सीरीज चलाने लग जाते हो या फिर कुछ और करने लग जाते हो, तो यार ना फिर पूरा दिन एकदम चिड़चिड़ा सा मूड रहने लग जाता है और कुछ भी करने का मन नहीं करता। क्योंकि अगर तुम्हारा सुबह का पहला घंटा इंटेंशनल है, मतलब तुमने प्लान कर रखा है कि यार पहले घंटे में मेरे को क्या करना है, तुम्हें डाइट प्रिपेयर करनी है, जिम जाना है या फिर अपनी वीडियो शूट करनी है या फिर कोई होमवर्क करना है या कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा क्या रूटीन है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, मतलब तुम अनइंटेंशनली 5 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, तुम्हें लगता है यार मैं प्रोडक्टिव हूँ और तुम कर कुछ भी नहीं रहे हो, तुम्हारे पास कोई प्लान ही नहीं है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है ना भाई। क्योंकि मैं भी काफ़ी महीनों से ना यही चीज़ कर रहा था कि सुबह उठ तो जाता था जल्दी, लेकिन मेरे पास कोई प्लान नहीं होता था, ना कोई डायरेक्शन होती थी यार कि आज चलो उठ गया मैं 6 बजे, तो अब करना क्या है मेरे को। मैं या तो फ़ोन स्क्रॉल करने लग जाता था या फिर दोबारा लेट जाता था, लेटे लेटे ही फ़ोन चलाता रहता था। उसके बाद लगता था यार आज का दिन भी ऐसे ही चला गया खराब। इसलिए सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है कि तुम्हारा जो दिन का पहला घंटा होता है ना उसको प्लान करो। बाकी दिन अपने आप फ्लो में आ जाएगा। मतलब तुम्हें पहले घंटे में क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब तुम्हें लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम सुबह सुबह कंफ्यूज हो गए ना तो शाम को रिग्रेट ज़रूर होएगा कि यार आज का दिन भी ऐसे चला गया। इस सब की वजह से ना जब तुम सुबह छोटे छोटे डिसीजन लेते हो ना तो उसकी वजह से दिमाग थक जाता है। जैसे क्या पहनूं, क्या खाऊं, पहले क्या करूं, ये सब माइक्रो डिसीजन से ना तुम्हें तो लगता होगा कि यार इससे क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना इससे दिमाग बिल्कुल कमज़ोर होने लग जाता है और फिर तुम्हें धीरे धीरे मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। मतलब सुबह उठते तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है और सारा दिन तुम्हारा मूड खराब रहता है, गुस्से में रहने लग जाते हो तुम। तो तुम्हें लगता है यार ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ। ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि तुम माइक्रो डिसीजंस पे सही से ध्यान नहीं दे रहे। और तुम्हें लगता है यार क्या ही फ़र्क पड़ता है, कुछ भी पहन लूंगा, कुछ भी खा लूंगा, किसी भी टाइम उठ जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, इसकी वजह से ना दिमाग कमज़ोर होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। क्योंकि सुबह सुबह दिमाग एकदम फ्रेश होता है और उस टाइम पे तुम ये छोटे छोटे माइक्रो डिसीजन लेने में अगर ना टाइम वेस्ट करते हो ना तो उसकी वजह से दिमाग पे ज़्यादा लोड पड़ता है। और फिर धीरे धीरे जब तुम्हारा मेन काम करने का टाइम आता है ना, मतलब तुम्हारी स्क्रिप्टिंग का टाइम आता है या वीडियो बनाते हो तुम या फिर कोई भी काम करते हो तुम, तो उसका टाइम जब आता है ना तो तब तक दिमाग एकदम थक जाता है, मतलब एग्जॉस्ट हो जाता है। और फिर तुम्हें लगता है यार आज तो मैं टाइम पे भी उठाऊँ और मैंने कुछ ऐसा किया भी नहीं है। लेकिन भाई तुम माइक्रो डिसीजन पे ध्यान नहीं दे रहे ना। जो माइक्रो डिसीजन होते हैं ना वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा एनर्जी सोक कर लेते हैं। इसलिए क्या पहनूं, क्या खाऊं, पहले क्या करूं, ये सब चीज़ें ना पहले से ही डिसाइड करके रखा करो एक दिन पहले ही। अब यार तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब तो बकवास है, ऐसा कौन करता है आजकल। क्योंकि हम जब स्कूल में थे ना तो यही चीज़ फॉलो करते थे कि रात को सोने से पहले ही अपने कपड़े सही से सेट कर लेते थे, अपने सॉक्स वगैरह सही से रख लेते थे, बैग में क्या बुक्स ले जानी क्या नहीं ले जानी वो सब प्रिपेयर कर लेते थे पहले ही, रात को एक दिन पहले ही। क्योंकि हमें पहले से पता होता था यार कि कल क्या फॉलो करना है हमें रूटीन। लेकिन अब हम जब बड़े हो गए तो हमें लगता है यार अब कौन टाइम टेबल यूज़ करेगा, हम तो ऐसे ही अपनी मर्जी से काम करेंगे। अब तुमने देखा होगा यार कि कॉलेज वगैरह में भी टाइम टेबल होता है, तो वो किस लिए होता है? इसीलिए होता है यार कि तुम एक ऑर्डर में अपनी लाइफ जी सको। लेकिन अब तुम्हें लगता है यार टाइम टेबल कौन फॉलो करता है, टाइम टेबल तो बच्चे फॉलो करते हैं भाई, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब जरूरत नहीं है मेरे को टाइम टेबल की। और इसी वजह से तुम अपने माइक्रो डिसीजन होते हैं ना जो, उन पे ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हो। तुम्हें पता ही नहीं होता कि यार अब मेरे को करना क्या है। इसलिए जब तुम अपना एक्चुअल काम करने जाते हो ना तो तुम्हारी एनर्जी एकदम आधी हो जाती है। इस चीज़ को ना अभी से इंप्लीमेंट करके देखो, 1-2 दिन में ही तुम्हें फ़र्क दिख जाएगा। इसके बाद ना रात को कई बार मेरे को एक अलग सी मोटिवेशन आती थी। मतलब मेरे को लगता था यार मैं प्रोडक्टिव हूँ, तो मैं क्या करता था 1 से 2 बजे तक रात को जागता रहता था और काम करता रहता था। फिर सुबह वही लेट उठता था और फिर सारा दिन फिर से ख़राब। आज के टाइम में ना इस चीज़ को कूल बोलते हैं। लोगों को लगता है यार मैं तो नाइट आउल हूँ, मतलब मैं रात को ही प्रोडक्टिव होता हूँ, सुबह यार उठा नहीं जाता अपने से। पर ऐसा नहीं होता भाई, नाइट आउल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये वैसे ही बना रखी है लोगों ने। क्योंकि अब तुम खुद देखो यार, हमारी जो बॉडी है ना वो नेचर के हिसाब से काम करती है। मतलब जब सनराइज होता है तो हम उठते हैं, जब सनसेट होता है तो हम सोते हैं। आजकल ना ऑलमोस्ट सभी ने खुद को आलसी बोलने की जगह ना नाइट आउल बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई ये कूल लगता है, इसलिए सभी बोलते हैं भाई मैं तो नाइट आउल हूँ।
मैं सुबह प्रोडक्टिव नहीं होता, मैं तो रात को प्रोडक्टिव होता हूँ। लेकिन यार ये चीज़ ना टेम्परेरी बेसिस पे तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर तुम इस चीज़ को करते हो ना तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे जो तुम्हारी मेंटल कैपेसिटी है ना वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी बनी है ना यार वो नेचर के हिसाब से बनी है। क्योंकि सुबह सनराइज होता है तो हम उठते हैं और रात को सनसेट होता है तो हम सोते हैं। अब मान लो तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं या फिर तुम अगर कोई नाइट जॉब कर रहे हो तो उसमें जागना बनता है भाई। लेकिन अगर तुम बिना ही बात के जाग रहे हो रात को और फिर बोल रहे हो मैं तो प्रोडक्टिव होता हूँ रात को, नाइट आउल हूँ मैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है भाई। इससे तुम्हारी जो स्लीप साइकिल है ना वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। अब यार ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये चीज़ एक ही दिन में फिक्स हो जाए, क्योंकि इसको ठीक करने के लिए तुम्हें कम से कम एक हफ्ता तो लगेगा ही। क्योंकि कोई भी हैबिट जो होती है ना वो तुम्हें पता नहीं कितने सालों से बनाई होती है, उसको एक दिन में चेंज करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। इसलिए धीरे धीरे अपना टाइम रिड्यूस करो और फिर सुबह उठने की ट्राई करो। थोड़े दिन तो तुम्हें दिक्कत आएगी लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यही ठीक है। तो जब मैंने अपनी मॉर्निंग्स को फिक्स किया ना तो सबसे पहले तो मैंने ये चीज़ ठीक करी कि मैं सुबह उठते अपना फ़ोन नहीं चलाऊंगा, मतलब कम से कम 30 मिनट तो अपने फ़ोन को हाथ में नहीं लगाऊंगा। इसकी वजह से ना सुबह सुबह फ़ोन चलाने से जो डिस्ट्रैक्शन होता है, मतलब दिमाग में एक अजीब सा शोर मच जाता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और तुम्हारा दिमाग एकदम शांत हो जाता है। इसके बाद ना मैंने अपनी मॉर्निंग को एकदम सिंपल 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले तो फिक्स टाइम पे उठना, दूसरे नंबर पे कम से कम 60 मिनट के लिए कोई ऐसा टास्क करना जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे वीडियो बनाना, और तीसरे नंबर पे कोई भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी, मतलब जिम जाना। अब तुम्हारे लिए ना ये तीनों ही चीज़ें अलग हो सकती है कि तुम्हारा सुबह उठने का फिक्स टाइम कुछ और हो सकता है, तुम्हारा गोल कुछ और हो सकता है, और तुम फिजिकल एक्टिविटी में कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हें पसंद हो, मतलब वॉक करना, एक्सरसाइज करना या फिर जिम जाना, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन स्ट्रक्चर यही रहेगा कि सुबह फिक्स टाइम पे उठना है, उसके बाद कोई भी हाई प्रायोरिटी टास्क करना है, मतलब जो तुम्हारा गोल है उस पर काम करना है, तीसरे नंबर पे कोई भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करनी है। बस एकदम सिंपल सा रूटीन है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको भी अगर तुम फॉलो कर लोगे ना कम से कम 1 महीना भी, तो तुम्हें अच्छे रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। ऐसा करने से ना दिन एकदम फ्लो में आ जाता है और मोमेंटम बना रहता है, और तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस कहीं खो गया था ना वो वापस आना शुरू हो जाता है। अब एंड में ना तुम्हें एक नाइट रिचुअल बनाना है, मतलब किस टाइम पे उठना है, किस टाइम पे सोना है, सुबह उठ के क्या पहनना है, क्या काम करना है। अब कई लोग क्या करते हैं ना, सुबह उठने का अलार्म लगाते हैं, मतलब अगर उन्हें सुबह 6 बजे उठना है तो 6 बजे का अलार्म लगाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारा नाइट रूटीन ही फिक्स नहीं है ना, तो तुम अगर सुबह 6 बजे उठ भी जाओगे तो तुम्हें फिर भी एक अजीब सा धुंधलापन सा रहेगा, मतलब एनर्जी नहीं रहेगी तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम्हारी स्लीप जो है वो प्रॉपर नहीं होगी। इसलिए सुबह का अलार्म लगाने से पहले ना तुम्हें सबसे पहले रात का अलार्म लगाना शुरू करना है। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, रात को तो लेट सोते हैं, फिर सुबह 6 बजे का अलार्म भी लगा देते हैं और सुबह उठा नहीं जाता उनसे। तो तुम्हें इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या करना है, रात को अलार्म लगाना शुरू करना है। मतलब अगर तुम 10 बजे सोते हो तो तुम्हें 9 बजे का अलार्म लगाना है। अब जैसे ही रात को 9 बजे तुम्हारा अलार्म बजता है ना, तो तुम्हें क्या करना है, अपने फ़ोन को साइड में रख देना और किसी भी तरह की स्क्रीन नहीं देखनी, और एक नोटबुक और पेन लेना है, अपना दिन प्लान करना है, अगले दिन तुम्हें क्या करना है, किस टाइम उठना है। थोड़े दिन तो रात को जल्दी सोने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जैसे जैसे तुम लगातार करते जाओगे ना, कम से कम एक हफ्ता इस चीज़ को, तो तुम्हारी जो बॉडी की क्लॉक है वो एक हफ्ते में ऑटोमेटिकली रीसेट होनी शुरू हो जाएगी, और फिर तुम्हें अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात को तुम्हें अपने आप ही 9-10 बजे के आसपास नींद आनी शुरू हो जाएगी और 6 बजे तुम्हारी ऑटोमेटिकली आँख खुलनी शुरू हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ है यार, मॉर्निंग को फिक्स करो तो तुम्हारा दिन फिक्स हो जाएगा, दिन को फिक्स करोगे तो लाइफ स्टेबल हो जाएगी। इसलिए चाहे तुम जितनी भी मोटिवेशन वीडियो देख लो, तुम्हारा दिन फिक्स नहीं होने वाला जब तक तुम एक स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करोगे। बस इतना ही, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।